नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रू इंस्पायर में। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग सुनने वाले हैं कि आखिर स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है। जी हाँ दोस्तों, क्या अच्छे कर्म कर कर कोई इंसान स्वर्ग जा सकता है, या कोई बुराई ही कर रहा है तो वो स्वर्ग जा सकता है, या दोस्तों कोई बुराई और अच्छे कर्म दोनों किया है वो स्वर्ग जा सकता है, या दोस्तों कोई पंडित दिन रात पूजा पाठ करता है वो स्वर्ग जा सकता है, या कोई दानी जो कि दिन रात दान करता है वो स्वर्ग जा सकता है, या कोई किसान जो दिन रात खेतों में मेहनत करता है वो स्वर्ग जा सकता है। दोस्तों, आखिर आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उठ रहे होंगे, आखिर स्वर्ग में कौन जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये कहानी आप पूरा सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्वर्ग में किन्हें जगह मिलती है और यमराज किन्हें स्वर्ग में भेजते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार की बात है, 4 प्रदेशों में 4 मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और यमदूत आते हैं और उनको यमलोक लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, चारों अलग अलग प्रदेश के थे और चारों बिजनेस से अलग अलग काम करते थे। दोस्तों, उसमें से एक किसान था, एक पंडित था और एक सेठ था और एक राजा था। यानी दोस्तों, चारों आपस में जाकर यमलोक में बात करने लगे, क्योंकि वहां पर यमदूत ले जाकर वो यमराज से मिलने के लिए चले जाते हैं और वो चारों आपस में बात करने लगते हैं। तभी राजा उनमें से कहता है कि देखो, तुम लोग हम ही स्वर्ग जाने के असली हकदार हैं, क्योंकि मैं एक राजा था और अपने राज्य में बहुत सारे गरीब व्यक्तियों को दान किया है, कपड़ा पैसा दिया है, खाना दिया है, यानी अनेक प्रकार के मैंने लोगों की भलाई की है। बहुत सारे गरीब और दीन असहाय लोगों को मैंने ऐसे काम की है जिससे कि उनका जीवन उज्जवल में बदल गया है। और बहुत सारे राजाओं के साथ मेरी मित्रता है। मैंने ऐसा इतना काम किया है जो कि मैं आपको गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, तभी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है। दोस्तों, उसके बाद राजा कहता है कि मैं ही स्वर्ग जाने वाला हूँ। दोस्तों, इतने ही देर में सेठ कहता है कि आप स्वर्ग कैसे जा सकते हैं, आपसे ज़्यादा तो मैंने दान किया है। मैं जितना कमाई करता हूँ उसके एक हिस्सा, यानी कहे तो 3 हिस्सा में एक हिस्सा अपना दान कर देता हूँ, गरीब व्यक्तियों को दे देता हूँ। हर माह अपने पूंजी का एक हिस्सा मैं देता हूँ, जिससे कि लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं। और इतना ही नहीं, मैंने बहुत सारे गरीब बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खोला है, जिसमें वो आकर खाना खा सकते हैं, और अनाथ विद्यालय भी बनाया है जिसमें वो आकर अच्छी तरह के पढ़ाई कर सकते हैं, और उनकी जांच सुविधा बहुत सारी उपलब्ध है, जिसमें वो अपना चिकित्सा से भी संबंधित रोग दिखा सकते हैं। दोस्तों, यह सब बात सुनकर राजा कहता है कि आपने इतना किया है। तभी वो सेठ कहता है कि आपसे ज़्यादा मैंने किया है और स्वर्ग जाने का असली हकदार मैं हूँ। दोस्तों, इतने देर में ही पंडित कहाँ चुप रहने वाला था। पंडित कहता है कि तुम लोग तो राजा और सेठ हो, मैंने जो किया है उससे मैं ही स्वर्ग जाऊँगा, क्योंकि मैं आज तक ज़िंदगी में भगवान के भजन के सिवा कुछ नहीं किया है, और लोगों की लड़की लड़का का विवाह कराया है, घर की पूजा पाठन जो भी होती है शुभ काम सारा मैंने कराया है, और बहुत सारे लोगों को संदेश दिया है कि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करे और लोगों से प्रेरणा ले, और लोगों के साथ कभी भी गलत कर्म ना करे, अच्छे कर्म करे, जिससे कि उनका स्वर्ग जाने का रास्ता खुल सके। इसलिए स्वर्ग जाने का असली हकदार मैं हूँ। दोस्तों, तीनों आपस में बात कर रहे थे कि स्वर्ग हम में से कौन जाएगा, परंतु वहाँ पर किसान भी था। अब किसान दोस्तों चुप रहता है, किसान कुछ भी नहीं बोलता है, और तीनों राजा, सेठ और पंडित किसान का मजाक उड़ाने लगते हैं। कहते हैं कि ये बेचारा क्या बोलेगा, इसके पास क्या ये दान किया है, ये तो ऐसे ही गरीब लग रहा है, इसके पास तो टाइम ही नहीं होगी अपने काम से, तो ये क्या लोगों की हेल्प करेगा। दोस्तों, वो किसान कहता है कि देखिए मालिक, हमारे पास कोई टाइम ही नहीं था और मैंने सिर्फ अपने माता पिता की सेवा की है, और अपने कामों में मैं व्यस्त रहता हूँ। मेरे पास उतना धन संपत्ति नहीं थी कि मैं किसी को मदद कर सकूं। दोस्तों, इतने देर में यमराज और यमदूत वहां पर आ जाते हैं, और यमराज कहते हैं कि सबसे पहले राजन को बुलाया जाए और राजन की जन्म कुंडली से लेकर मरण कुंडली तक पूरा देखा जाए कि अब तक पृथ्वी पर राजन ने क्या क्या किया है। उसके बाद दोस्तों यमराज कहते हैं कि बताओ तुमने आज तक क्या किया है। उसके बाद राजा कहता है कि मैंने अपने
अपने जीवन में बहुत सारे गरीब असहाय लोगों को सहायता की है, भूखे को दान किया है और अनाथ बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसा दिया है। यहाँ तक कि मेरे राज्य के आसपास जो भी राजा हैं उनसे सभी से मेरी अच्छी मित्रता है और मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ। दोस्तों यह सब बात सुनकर यानी कहे तो यमराज कहते हैं कि आपने जो भी कहा वो सरासर सही है और आप अच्छे कर्म किए हैं, परंतु आपने एक गलत कर्म ये भी किया है कि आप अपने राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरे राजाओं से लड़े हैं, जिसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं। सैनिक में किसी की बहन, सैनिक में किसी का भाई, किसी का पति, किसी का बाप, किसी का मामा, किसी का दादा शहीद हुआ है, जो कि उन सारे कर्मों का फल आपके ही ऊपर आएगा। यानी आपने ये घोर अपराध किया है। आप चाहते तो उन राजा से संधि और व्यापार कर कर अपना क्षेत्र बढ़ा सकते थे, परंतु आपने पाप का रास्ता चुनकर अपने राज्य का विस्तार किया है, इसलिए आप स्वर्ग जाने के असली हकदार नहीं हैं। दोस्तों उसके बाद राजा वहाँ से पीछे हट जाता है। उसके बाद सेठ आते हैं और सेठ कहते हैं कि हे यमराज जी, मैंने अपने जीवन में बहुत सारा अच्छी काम किया है, लोगों के लिए अनाथ आश्रम खोला है और बहुत सारे गरीब बच्चों को खाना खिलाता हूँ, पढ़ाई कराता हूँ और स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था भी कराया है। यहाँ तक कि मैं अपने संपत्ति का नहीं बल्कि मैं अपने जितना मंथली कमाता हूँ उसका 1 हिस्सा 3 हिस्सा में मैं दान कर देता हूँ। यह सब बात सुनकर यानी दोस्तों कहे तो यमराज जी कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपका सारा काम सही है, परंतु जो आपने यानी कहे तो दूसरे सेठों से धान लिया है और उसमें मिलावट कर कर लोगों को बेचते हैं और जिससे गरीब आदमी खाकर उनका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, वो आपके लिए सबसे बड़ा पाप का कारण बन गया और जितने आपने पुण्य किया है वो सारे को अब तक धो दिया, इसलिए तुम कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते हो। दोस्तों यह बात सुनकर सेठ पीछे हट जाता है। उसके बाद दोस्तों यानी कहे तो अब पंडित महाराज आगे आते हैं और यमराज जी कहते हैं कि हे पंडित महाराज, आप अपने बारे में कुछ बताइए। दोस्तों पंडित कहता है कि हे यमराज जी, मैंने अपने जीवन में आज तक यानी पूजा पाठ कराई है, लोगों की भलाई बताई है और जो भी बच्चे बच्चियाँ हैं उनकी शादी कराई है, लोगों का घर हवन जो भी शुभ काम होता है वो सारा मैंने कराया है। दोस्तों उसके बाद यमराज जी कहते हैं कि आप तो सही कह रहे हैं, आज तक आपने जो भी पूजा पाठ किया है, भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहे हैं, ये सही है, आप बहुत बड़ा पुण्य के काम किए हैं, परंतु आपने एक भी यानी कहे तो आप निस्वार्थ भाव से पूजा पाठ नहीं किए हैं। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो उससे उम्मीद लगा कर रखते हैं कि मैं जो पूजा पाठ कर रहा हूँ लोग उसके बदले मुझे पैसा धन दौलत देंगे जिससे कि मेरा जीवन यचका चलेगा। ये आपका निस्वार्थ भाव एक भी पूजा पाठ नहीं है, इसलिए जितना आपने यानी कहे तो फल कमाया है वो सारा पाप में बदल जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई निस्वार्थ भाव की चीज़ है ही नहीं, इसलिए आप स्वर्ग जाने के असली हकदार नहीं हैं। दोस्तों उसके बाद अब बारी आती है यानी कहे तो किसान की। किसान जैसे ही यमराज जी के तरफ देखता है वो डर जाता है और कहता है कि हे यमराज जी, आप मुझे स्वर्ग भेजे या ना भेजे, आप एक बार मुझे स्वर्ग दिखा दीजिए। तभी दोस्तों यमराज जी कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वर्ग जरूर दिखाऊंगा, परंतु उससे पहले तुम एक बार अपने बारे में बता दो। दोस्तों उसके बाद यानी किसान कहता है कि ठीक है, मैं अपने बारे में क्या बताऊं ज़्यादा, क्योंकि मैं एक गरीब किसान हूं और मुझे ज़्यादातर टाइम नहीं मिलता है। खेतों में काम करने के बाद जो भी समय मिलता है मैंने आज तक अपने माता पिता के साथ गुजारा है, इसलिए मेरे पास कोई न तो संपत्ति थी जिससे कि मैं गरीब व्यक्तियों को दान कर सकूं और न ही मेरे पास टाइम था, इसलिए मैं आज तक जीवन में कुछ खास ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि मैं स्वर्ग जा सकूं। दोस्तों उसके बाद यमराज जी कहते हैं कि एक बार तुम अच्छी तरह से याद कर लो, क्या पता तुमने आज तक ज़िंदगी में कोई पुण्य की काम किया होगा। दोस्तों उसके बाद किसान कहता है कि ठीक है, मैं एक बार ध्यान से सोचता हूँ। तभी उसे एक बात याद आती है और वो किसान कहता है कि मैंने एक बार जब खाना खा रहा था, तभी किसान कहता है कि मैं एक बार बहुत भूखा था, जब भी मैं खाना लेकर घर से आ रहा था और एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने ही वाला था, तब तक एक कुत्ता मेरे सामने आकर बैठ जाता है और वो इस तरह से बैठकर बिलप रहा था जिस तरह से मानो कि वो मुझसे ज़्यादा भूखा था। मैंने सोचा कि ये मुझसे ज़्यादा भूखा है और अपना सारा खाना उसे देकर मैं भूखे रहकर काम पर चला गया। आज तक मैंने यही पुण्य किया है। दोस्तों यह सब बात सुनकर यानी वहाँ पर जो भी तीनों उपस्थित थे, राजा,
सेठ और पंडित वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यही ये पुण्य किया है, ऐसा तो पुण्य हम लोग बहुत सारा किए हैं। दोस्तों उसके बाद यमराज कहते हैं कि यही पुण्य तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है, इसलिए तुम असली हकदार हो स्वर्ग जाने का। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो यमराज जी किसान को स्वर्ग भेज देते हैं और उन तीनों को पंडित और सेठ और राजा को नर्क में भेज देते हैं। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि इंसान के कर्म बड़े होते हैं। आप अगर राजा के घर में पैदा हो गए हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप सेठ है तब भी स्वर्ग जाएंगे कोई ज़रूरी नहीं है। और आप पंडित है दिन रात पूजा पाठ करते हैं तब भी स्वर्ग जाएंगे कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि एक पंडित होकर भी स्वर्ग नहीं जा सका, क्योंकि उसके मन में निस्वार्थ भाव की कोई पूजा पाठ है ही नहीं। भगवान की जब भी पूजा पाठ की जाती है निस्वार्थ भाव से की जाती है। निस्वार्थ भाव की मतलब होता है दोस्तों कि लोग जब भी पूजा पाठ करने जाते हैं तो पूजा पाठ कम करते हैं और भगवान से 7 जन्मों के लिए मांग लेते हैं, यानी कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हम इतने जल्दी कामयाब हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आप जाइए भगवान से निस्वार्थ भाव से दर्शन कीजिए और घर पर आइए। आप कहें या ना कहें भगवान आपके बारे में जानते हैं कि आपको क्या देना है, वो ज़रूर देंगे। आप जाकर एक बार बोल दीजिएगा कि आप मुझे ये दे दीजिए, तो भगवान आपको इतना जल्दी वो चीज़ नहीं देने वाले हैं। वो जो देने वाले हैं वही देंगे, चाहे आप जो भी मांगे। और किसान दोस्तों साफ दिल का था, उसके पास टाइम नहीं था और उसने सारा कहानी सच्चाई में बताई। और वो अपने माता पिता के सेवा के अलावा एक कुत्ता को खाना खिलाया था, वही जिक्र किया और आखिरकार दोस्तों वो स्वर्ग चला गया। तो दोस्तों ये कर्म इंसान को महान बनाती है। चलिए दोस्तों ये कहानी से आप लोग क्या सीखे हैं, कहानी कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।